हेलो प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होगे। अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो पिछले लेक्चर में हमने बात करी थी, अभी तक आपके फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन पे न्यूमेरिकल वगैरह ये सब काफ़ी चीज़ें हमने देख ली। आई होप आपसे ये सब चीज़ें हो भी गई होंगी। आज हम करने वाले हैं बोर्स मॉडल ऑफ एटम की। हमने जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पढ़ा। उसने क्या बोला कि जो भी एटम है वो कैसा है, वाटरमेलन जैसा है, जिसके अंदर जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो क्या इलेक्ट्रॉन है और रेड रेड पार्ट क्या है पॉजिटिव चार्ज है। उसने ये सब बोला। फिर रदरफोर्ड आया, उसने बोला कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑर्बिट में। उसने सोलर सिस्टम से कंपेयर करा, तो कुछ इस तरह से उसने बातें बोली। उसने अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट करा। ठीक है, हमने ज़्यादा डीप में नहीं देखा था, क्योंकि हमारे सिलेबस से हट गया था। रदरफोर्ड फंस गया था। रदरफोर्ड का मॉडल कहाँ पे फेल हो गया था कि मैक्सवेल आया, मैक्सवेल ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी दी। उसने बोला कि भाई अगर मान ले तेरा इलेक्ट्रॉन जो कि चार्ज पार्टिकल है वो घूम रहा है शेल के अंदर, वो ऑर्बिट के अंदर घूम रहा है, वो चार्ज पार्टिकल है, वो घूम रहा है, तो क्या होगा, एक्सेलरेशन करेगा वो। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेशन करता है तो क्या करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ता है। हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की कहानी बहुत ज़्यादा पढ़ ली। ठीक है, जब भी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को छोड़ेगा, बाहर निकालेगा, तो क्या होगा, उसमें से एनर्जी लॉस होगी। एनर्जी जैसे उसमें से ख़त्म होगी तो धीरे धीरे न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और एक टाइम पे आके न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा। पर ऐसा नहीं होता, तो वहाँ पे रदरफोर्ड का मॉडल फेल हो गया। अगर रदरफोर्ड के मॉडल को देखें कि अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है और मैक्सवेल थ्योरी को ही मिला है, अगर वो एनर्जी लूज़ कर मूव कर रहा है तो 10⁻⁻10 सेकंड के अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस जाना चाहिए था। बट ऐसा नहीं होता। तो उन्हीं कमियों का फ़ायदा उठा के बोर ने काम करा अपने मॉडल पे। इसे बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम भी बोलते हैं, क्योंकि ये वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए हमेशा काम किया जाता है। जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, वन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज़ के लिए कामयाब हुआ। ठीक है, तो एक एक करके इस मॉडल की खासियत देखते हैं। एक्चुअली बोर ने क्या करा, बोर ने कुछ टाइम तो जे थॉमसन के अंदर उसने इंटर्नशिप करी, काम करा। फिर कुछ टाइम उसने रदरफोर्ड के अंडर काम करा। उसने धीरे धीरे काम को सीखा, इनके क्या मॉडल हैं, क्या क्या कमियाँ हैं, किस तरह से काम किया जा सकता है ना। ठीक है, फिर उसने क्या करा, मैक्सवेल की थ्योरी को पढ़ा, प्लैंक की थ्योरी को पढ़ा, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को पढ़ा। तब जाके उसने बोर ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, उसके अंदर उसने रदरफोर्ड की सारी कमियों को ख़त्म करने की कोशिश करी। उसने वो ये भी बताया कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज़ क्यों नहीं करता। उसने स्पेक्ट्रल लाइन के बारे में बताया। उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन की क्या एनर्जी होगी, क्या वेलोसिटी होगी। उसने कुछ कुछ बताने की कोशिश करी, जो कि उस टाइम पे काफ़ी हद तक ठीक थी, आज भी ठीक है। बट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने इसकी जगह ले ली है। तो देखते हैं, एक्चुअली नील बोर ने दिया था 1913 में, आज से लगभग 107 साल पहले। तो देखते हैं कि करके पोस्टुलेट ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले उसने वही बात बोली जो रदरफोर्ड ने बोली थी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड अ न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन जितने भी एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, जिन्हें ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, और जिन्हें या शेल भी बोलते हैं। शेल KLMN वगैरह हो सकती है, तुमने 10th में पढ़ा होगा। ठीक है, फिर उसने अगली बात क्या बोली, दिस ऑर्बिट्स हैव फिक्स्ड एनर्जी। जो भी ये ऑर्बिट है इनकी फिक्स्ड एनर्जी होगी, इनकी कुछ ना कुछ फिक्स एनर्जी होगी, जो भी ये न्यूक्लियस के पास है। ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ फिक्स एनर्जी होगी, जिन्हें एनर्जी लेवल भी बोल देंगे या फिर स्टेशनरी स्टेट भी बोल देंगे। कि जो भी ये ऑर्बिट है इसकी एनर्जी को क्या बोल देंगे कि ये पहला एनर्जी लेवल है, दूसरा एनर्जी लेवल है, या यूँ बोल देंगे कि ये पहला स्टेशनरी स्टेट है, दूसरी स्टेशनरी स्टेट है। उसने एनर्जी के टर्म में कुछ ऐसी बात करी। और उसने ये बोला कि इन दिस स्पेसिफिक ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डजंट रेडिएट एनर्जी। क्या बोला उसने कि इन स्पेसिफिक ऑर्बिट के अंदर, इन शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज़ नहीं करता, ना एब्जॉर्ब करता है। यानी कि वो खुद से एनर्जी को ना तो बाहर फेंकेगा ना लेगा। कि इसके अंदर यानी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इन ऑर्बिट के अंदर फिक्स होती है। ऐसा नहीं करेगा कि वो अपनी एनर्जी को बाहर छोड़ देगा, नहीं, एनर्जी फिक्स रहेगी। इस ऑर्बिट की जो भी इस ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी। ठीक है, उसी एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा होगा। और इस शेल के अंदर, इस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन ना तो अपनी एनर्जी को बाहर फेंकेगा ना खुद से लेगा। तो अगले पॉइंट पे हमने क्या एक्सप्लेन करा, एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन डजंट चेंज विद टाइम। उसने बोला कि अगर मान लो इलेक्ट्रॉन किसी शेल में ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी समय के साथ चेंज नहीं होगी, ना तो रेडिएट कर, ना तो एब्जॉर्ब करेगा, ना एमिट करेगा खुद से। उसने ये बात बोली। उसने बोला कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एब्जॉर्ब या एमिट कर सकता है। एब्जॉर्ब मतलब ले सकता है, एमिट मतलब बाहर निकाल सकता है। किस किस कंडीशन में, या तो मान लो हमने उसको बाहर से एनर्जी दी, जैसे हमने उसको बाहर से एनर्जी दी जो इस एनर्जी से मैच खाती है, तो क्या करेगा, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और हायर शेल में चला जाएगा एनर्जी को लेके। ठीक है, मान लो हमने एनर्जी को दिया, इसने क्या करा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लिया, अगली शेल के अंदर जंप मार गया। ठीक है, अब मान लो हायर शेल में है, अगर ये हायर से लोअर शेल में गया,
हायर से लोअर शेल में गया तो भी क्या करेगा, हाई एनर्जी से लो में जा रहा है, पहले हाई थी एनर्जी लो ही, तो क्या करेगा, एनर्जी को बाहर फेंकेगा, उस केस में एनर्जी एमिट करेगा। तो इसी चीज़ को हमने एक्सप्लेन कर दिया। व्हेन इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब एनर्जी इट गोज फ्रॉम लोअर एनर्जी स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट, व्हेन इट गोज फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इट एमिट्स एनर्जी, के एनर्जी को बाहर निकालेगा। ठीक है, बोहर ने ये बात करी। अगली बात बोहर ने क्या बोली वो भी देख लेते हैं। और हाँ, एक और बात कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा उसको क्या बोलेंगे, एक्साइटेड स्टेट। क्या था, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया, एक्साइटेड हो गया इलेक्ट्रॉन, एनर्जी आई उसके अंदर, एक्साइट हो गया। और जब भी वो पहली सेल में रहेगा उसे क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, कि अभी इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड लेवल पे है। जैसी एनर्जी को लिया एक्साइटेड हो गया, एक्साइटेड स्टेट में पहुँच गया। ठीक है, तो इसको हायर एनर्जी लेवल बोल देंगे, इसको बोल देंगे लोअर एनर्जी लेवल, कि लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में गया, यानी कि नीचे वाली शेल से ऊपर वाली शेल में गया। ठीक है, अब देखो, अब जो भी ये एनर्जी निकली है एब्जॉर्ब हुई कितनी होगी, इसको किस तरह से निकाल सकते हैं, ज़रा सिंपली देखो। मान लो जैसे पहले इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थी 5, हम मान लो पहले इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी शुरू में थी उसकी 5, अब उसकी दूसरी शेल में जाके उसकी होगी एनर्जी 15, तो हम बता सकते हैं कि कितनी एनर्जी उसने ली। सेकंड में से फर्स्ट कर लो, पहले थी 5 अब कितनी होगी 15, यानी कि उसने कितनी एनर्जी ली होगी, 10 ली होगी, है ना। 15 माइनस 5 कितनी, 10 एनर्जी। तो अगर हम E2 माइनस E1 करें तो हमें मिल सकती है कि उसने कितनी एनर्जी ली, तो उसी से हमने फॉर्मूला निकाल लिया। एनर्जी एब्जॉर्ब्ड या एमिटेड इलेक्ट्रॉन की कितनी होगी, E2 माइनस में E1। E2 क्या है कि हायर स्टेट की एनर्जी, E1 क्या है एनर्जी लोअर स्टेट की एनर्जी। तो भी हायर एनर्जी, ये जो हायर वाली शेल है इसकी एनर्जी कितनी है E2, और लोअर वाली शेल की एनर्जी कितनी है E1। अगर हम E2 माइनस E1 कर दें तो हमें पता चल जाएगा कितनी एनर्जी रिलीज़ हुई है या कितनी एनर्जी गेन हुई है। तो E2 माइनस E1 करा, कुछ ना कुछ एनर्जी बची। ठीक है, उसको हमने लिख दिया ई हमने पढ़ा था कितना होता है एच न्यू लिखा। इसमें एक एरर था नोट्स में, आप एक बार करेक्ट कर लेना, मैंने इसको उल्टा लिखा हुआ था। तो इधर से E2 माइनस E1 हमारा किसके इक्वल आ गया, एच न्यू के, और न्यू हमारा किसके इक्वल आ जाएगा, E2 माइनस E1 अपॉन में एच में, E2 माइनस E1 अपॉन में एच। E2 माइनस E1 को हम कैसे लिख सकते हैं, डेली, डेल किसको रिप्रेजेंट करता है, चेंज। ठीक है, डेली बाय एच। ठीक है, अब मान लो तुमसे पूछ ले कि एनर्जी कितनी रिलीज़ हुई, तो सिंपली क्या करो, E2 माइनस E1 कर दो, कितनी रिलीज़ हुई, कितनी एमिट हुई, या फिर कितनी एब्जॉर्ब हुई सिंपली। और तुमसे पूछ ले कि उस एनर्जी की, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितनी भी एब्जॉर्ब हुई एमिट हुई। ठीक है, बस फॉर्मूला लगाओ एच न्यू के इक्वल टू एच न्यू का, तो इधर से हमारा न्यू आ गया। तुमसे वेवलेंथ पूछ ले, सी इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा न्यू। इस फॉर्मूले को इधर रखो और इधर से तुम वेवलेंथ निकाल दो। सिंपल सिंपल चीज़ें आई होप आपसे हो जाएंगी। अगली बात उसने क्या बोली, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी, कि जो भी एटम के एनर्जी लेवल है ना, जो भी एटम के एनर्जी लेवल है, जिन भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन रहता है, पहली शेल दूसरी शेल, वो क्वांटाइज हैं कि उन ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, उन स्टेशनरी स्टेट की एनर्जी फिक्स है एकदम। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हो सकती है, 2 4 5 की फिक्स है। कि जैसे मान लो सपोज करो कि जैसे पहले की 5 है, उससे अगले की 8 है, उससे अगले की 13 है, कि हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है, ऐसे रैंडमली नहीं है, फिक्स है। तो जो भी उस ऑर्बिट की एनर्जी होगी वही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होगी, कि फिक्स है यानी कि क्वांटाइज है। तो ठीक है, उसने सिंपली ये बोला कि एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स या शेल्स आर क्वांटाइज, दे हैव फिक्स्ड वैल्यू, दे कांट हैव एनी आर्बिटरी वैल्यू, कि ऐसा नहीं कोई वैल्यू हो जाएगी, उनकी ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स है। जो भी ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, तो इसलिए ऑर्बिट कहते हैं क्वांटाइज हैं, उनकी एनर्जी कैसी है, क्वांटाइज। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज है, क्यों, क्योंकि जो ऑर्बिट की एनर्जी होती है वही इलेक्ट्रॉन की एनर्जी होती है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की एनर्जी भी क्वांटाइज है। ऐसा बोहर ने बोला अपने मॉडल में, एटम के मॉडल में। ठीक है, क्वांटाइजेशन का मतलब और भी समझते हैं। एक्चुअली क्वांटाइजेशन मतलब है क्या, क्वांटाइजेशन मतलब चीज़ें फिक्स हैं, कि ऐसा नहीं तो हम अपनी मर्ज़ी से चल सकते हैं। देखो एग्जांपल देखते हैं कि कोई चीज़ क्वांटाइज नहीं है, उसका एग्जांपल देखो कि नॉन क्वांटाइज चीज़ कौन सी है। मान लो तुम कहीं गए, तुमने चावल खरीदने जा रहे हो, राइस खरीदने जा रहे हो, तुमने बोला भैया 250 ग्राम दे दो, तुमने बोला भैया 253 ग्राम दे दो, तुमने बोला भैया 233 ग्राम बोलो, तुमने बोला भैया 1250 ग्राम दे दो, तुमने बोला भैया जी 125.89 ग्राम दे दो। कि इसके अंदर वैल्यू फिक्स नहीं है, क्वांटाइज नहीं है, कि तुम जो चाह रहे हो तुम वो वैल्यू ले सकते हो, है ना, कोई वैल्यू फिक्स नहीं है ना, कि कॉन्टीन्यूस है, तुम कुछ भी ले लो। बट क्वांटाइज मतलब कि वो वैल्यू फिक्स है, कि तुम अपनी मर्ज़ी से नहीं चल सकते, उसके अंदर ऑलरेडी फिक्स है कि उसकी एनर्जी इतनी है तो इतनी है। ठीक है, तो उनकी पहली शेल की एनर्जी फिक्स है, दूसरी शेल की एनर्जी फिक्स है ना, कुछ इस तरह से। तो क्वांटाइज का एग्जांपल क्या हो गया, मान लो तुम क्या लेने गए हो, मैगी लेने गए हो, तुमने चाहे 1 पैकेट ले ली, तुमने चाहे 5 पैकेट ले ली, तुमने चाहे 10 पैकेट ले ली, कोई दिक्कत नहीं। जब तुमने बोला कि भैया 1.5 पैकेट दे दो, नहीं मिली, क्यों, क्योंकि मैगी क्वांटाइज है, उसका फिक्स है मामला, उसकी वैल्यूज़ वगैरह फिक्स हैं। तुमने बोला 7.5 दे दो, 7.3 दे दो, नहीं मिली, क्यों, क्योंकि मैगी क्वांटाइज है। मैगी को क्वांटाइज कर रखा है, फिक्स कर रखा है कि हाँ भैया 1 पैकेट मिलेगा मैगी का, 2 पैकेट मिलेगा, इस तरह से
इलेक्ट्रॉन की एनर्जी, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट की एनर्जी भी क्वांटाइज है कि पहले शेल की एनर्जी इतनी है। ये सब कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है। तो इस तरह से मैगी क्या हो गई, क्वांटाइज से चावल कैसे नॉन क्वांटाइज हो गए, ठीक है। अब बात उसने अगली बात क्या करी, एंगुलर मोमेंटम की। उसने अगली बात करी एंगुलर मोमेंटम की। उसने बोला कि जितने भी ऑर्बिट है ना के अंदर, जितने भी स्टेशनरी लेवल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ठीक है, उनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू हमेशा फिक्स होगी, वो भी क्वांटाइज होगी। कैसे क्वांटाइज, कि सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिट होंगे न्यूक्लियस के बाहर। अब ये तो मालूम है ना कि न्यूक्लियस है, उसके आसपास शेल होती है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, तो उसी ऑर्बिट शेल की बात कर रहे हैं। उसने बोला कि जो भी शेल है, जो भी ऑर्बिट है, उनका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्वांटाइज होगा, फिक्स होगा, ये नहीं कुछ भी होगा। सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिट होंगे न्यूक्लियस के बाहर, ऐसा नहीं कोई भी होंगे कि पहले इधर है इधर है। सिर्फ और सिर्फ वही ऑर्बिट होंगे न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के चारों तरफ, जिनका एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है फॉर्मूला एम, जिनका एम एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, जिनकी वैल्यू NH/2π की इक्वल होगी। एच क्या, प्लैंक कॉन्स्टेंट, एन क्या, कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3, ठीक है। ऑर्बिट के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन वगैरह घूम रहा है, उसके मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है, रेडियस कितना है, उसकी वैल्यू हमेशा कितनी होगी, NH/2π की इक्वल होगी। n 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तभी सिर्फ और ऑर्बिट वही वाले इलेक्ट्रॉन परमिटेड होंगे, अलाउड होंगे। ऐसा नहीं कोई भी हो जाएगा, पहले न्यूक्लियस है, पहले हो गई फिर वो हो गई। फिक्स है हर चीज़, एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है, एनर्जी फिक्स है। कुछ इस तरह से उसने बातों को रखा। धीरे धीरे तुम्हें चीज़ें समझ आई होंगी। मे बी फॉर अ फर्स्ट इंस्टेंस तुम्हें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, बट इतना नहीं है, तुम पढ़ के देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तुम्हें मज़ा आएगा, ठीक है। तो उसने बोला कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट में घूम पाएंगे जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू कितनी होगी, NH/2π होगी। और ये वैल्यू नहीं है तो वो ऑर्बिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो शेल ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो उसने कुछ सिंपल सिंपल ये बातें बोली थी बोर ने अपने मॉडल के बारे में, एटम के बारे में, कि एटम के कुछ ऐसे करेगा, उसकी एनर्जी भी फिक्स होगी चारों तरफ, ठीक है। ऐसे कुछ भी रैंडमली एनर्जी नहीं होगी, ठीक है, कुछ ना कुछ फिक्स एनर्जी होगी, उसका एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होगा, क्वांटाइज होगा। कुछ इसने सिंपल सिंपल बातें करी। अगले में कुछ कैलकुलेशन पार्ट देखेंगे, तुम्हें चीज़ें और शायद समझ आएंगी, ठीक है बच्चों। आज के लिए इतना ही। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे वंस अगेन, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।